बरए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बैत अत्हार अलैहि सलाम बावाज़ बुलंद आ रहे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुआ गो हूँ तमाम अज़ादारों के लिए, बानी मजलिस इफ्तिखार साहब इनके अहले खाना के लिए, और जितनी मातमी संगतें इस वक्त मातम कर रही थी और आगे करेंगी, उन तमाम मातमियों के लिए, उन तमाम नौखानों के लिए कि जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत फरमाई, जिन ज़ाकिरीन ने उलमा ने इस मजलिस से खिताब फरमाया, मौला सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मोमिन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए और इबादत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। जज़ाकल्लाह। ये सलामत रहे। मादमियों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। जो मोमिनीन मादमियों की जगह पर खड़े हैं वो जगह छोड़ दीजिए, मादमियों की जगह पर से मादमियों को रहने दें। तमाम वीडियो वाले एक तरफ आ जाए, एक सुकून से खड़े होकर आप वीडियो बनाएं। मादमियों के दरमियान ना खड़े हों, हल्का बनने दें ताकि मातम हो सके। चंद कलाम हैं जो फजाइली हैं, आप मातमी अपना हल्का अपनी जगह बनाकर रखें। चंद फजाइली कलाम है, फिर इंशाअल्लाह मातम करेंगे। इफ्तिखार साहब ने कहा है कि हमारे जो यहाँ इलाके के DSP साहब हैं, उनकी फरमाइश है कि एक नात के चंद अशआर पेश करूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मसाइब के बाद मुनासिब नहीं है फ़ज़ाइल पढ़ना। चंद अशआर समाअत फरमाइए और उसके बाद इंशाअल्लाह, क्योंकि माशाअल्लाह सारा शिया सुन्नी मजमा मौजूद है और इस वहदत और इस इत्तेहाद की इस वक्त ज़रूरत है। पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में बताना यह है कि यहाँ जंग शिया सुन्नी की नहीं, यहाँ हक और बातिल की जंग है। एक तरफ हुसैन है और यकीनन हुसैन हक पर है, और जो हुसैन के खिलाफ है वो अलग। दो ही कौम है, या तो हुसैन के साथ या हुसैन से हट के। जो शख्स भी हुसैन के साथ है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन, जो हुसैन के साथ है हमारा उसको सलाम है। और जो हुसैन के साथ नहीं, बस उनसे हम उनसे बेजारी इख्तियार करते हैं। तो लिहाजा अपनी वहदत का इजहार करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, 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 बोलो बोलो सखी सोना लाल सलाम। एक नारा और लगेगा जो बीबी ज़ैनब ने हमें दिया, जो सैयद सज्जाद ने हमें दिया। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। फिर हक बनता है जिस बीबी ने हमें ये नारा दिया, उस बीबी के लिए आवाज बुलंद करके बोलो लब्बैक या ज़ैनब, उस मौला के लिए तो जिसने पुश्ते नाकों को भी नमाज पढ़ के बताया कि अल्लाह है, जिसने आंखों से खून बहाकर बरसाया कि हुसैन की अज़दारी क्या है बताया सैयद सज्जाद ने। उसके हक में आवाज बुलंद करके सारे बोले लब्बैक या सज्जाद, लब्बैक या सज्जाद, लब्बैक या सज्जाद, लब्बैक या सज्जाद। और वो बीवी जिसकी शहादत के बाद शाम में इनकलाब आ गया, उस बच्चे की शहादत के याम करीब है। हाथ बुलंद करके बोले लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना। और वो बच्चा कि जिसकी शहादत के बाद इनकलाब आया, जैसे यहाँ आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, परमिट लेते हैं जुलूस का। अमेरिका में जुलूस का जुलूस की परमिशन लेने कुछ मोमिनीन गए, तो जो वो अंग्रेज थी उसको नहीं पता था कि जुलूस किस बात का निकल रहा है। उन्होंने कहा जी प्रोटेस्ट है, एहतिजाज है। एहतिजाज जुलूस हमारा एहतिजाज ही तो है हक की हिमायत में, जुल्म के खिलाफ। तो वो कन्विंस नहीं हुई, कायल नहीं हो पाई।
एक मोमिन ने कहा, कुछ मोमिन इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा हमें एक मौका दीजिए, हम आपको कायल करेंगे। उसने कहा मुझे वजह बता दो, जेन्युइन रीजन बता दो कि किस वजह से तुम प्रोटेस्ट करोगे। तो उन्होंने वहां कुछ और नहीं पढ़ा, उसको बिठाकर सिर्फ 6 महीने के एलिएज़र की शहादत सुनाई और कहा कि अब इंसाफ करके बताइए, दुनिया की जंगों में कहां लिखा है कि 6 महीने के बच्चे को भी मारा जाए। उसने कहा अगर इतना बड़ा जुल्म हुआ, इस प्रोटेस्ट की हम इजाजत देते हैं। बोले एलिएज़र के हक में हाथ बुलंद करके लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर। अब एक नारा और, ये नारा वो जो अली भी लगाते हैं, ये नारा वो जो हसन भी लगाते हैं, ये नारा जो हुसैन भी लगाते हैं, मेरा वक्त का इमाम भी लगाता है, कायनात का जर्रा जर्रा ये नारा लगाता है। हमारे सीनों पे नक्श है ये नारा, हमारे दिल पे नक्श है ये नारा। हर मोमिन मिलकर लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यकीनन हर आशिक रसूल, आशिक अहले बैत का ये ख्वाहिश है। जज़ाकल्लाह, लगाइए नारा लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। माशाअल्लाह। वक्त इमाम ने ज़हूर की दुआ इसलिए किया करे कि वक्त इमाम फरमाते हैं कि तुम दुआ करो, तड़प कर दुआ करो, मेरे ज़हूर की में ही तुम्हारी निजात है। आइए, डीएसपी साहब की फरमाइश है, एक कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। हर आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मजहब से, मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, मजालिस में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती हमारे यहाँ। वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, आए। बल्कि हम तो हिंदू बरादरी, ईसाई बरादरी को भी रोकते नहीं हैं, क्योंकि हुसैन का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। शहंशाह नबी साहब को खुदा सेहत कामला और आजला अता फरमाए, दुश्मन हासिदीन के शर से महफूज फरमाए। उनकी मजलिस का एक जुमला था कि हमारे यहाँ मस्जिद और इमाम बारगाह साथ साथ होते हैं। मस्जिद होती है, बराबर में इमाम बारगाह, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, होते अलग अलग है। किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में दाखिला होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान कलमा गो हो, पाक हो, कलमा गो हो। लेकिन हुसैन का खैमा सबके लिए खुला है। यहाँ जब बंदा दाखिल होता है वो वैसे ही पाक हो जाता है, और पाक होके फिर, वरना फिर कोई हिंदू ये ना कहे, कोई ईसाई ये ना कहे कि मैं तो इस्लाम की बातें सुनने आया था, मैं मस्जिद में जाता ही नहीं, जाने ही नहीं दिया गया, मैं क्या करूं। तो हुसैन का खैमा ऐसा है, हुसैन की इमाम बारगाह ऐसी जहाँ इंसान आते ही पाक हो जाता है। हुसैन का करम उस पर होता है। फिर वो हुसैन जिसको हिदायत दे, अल्लाह जिसको हिदायत दे, मौला जिसको हिदायत दे, रसूल जिसको हिदायत दे, वो फिर इस तरफ आ जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता कि आप मजलिस हुसैन में ना है। बल्कि इराक की बात है, वक्त आपका ज़ाया तो नहीं हो रहा, मैं कुछ बात है। इराक में एक मोमिन तबर्रुक तकसीम कर रहा था और रश लगा हुआ था। आपको पता है जब तबर्रुक बढ़ता है, जो लोग इराक में गए, जब इतना ज्यादा रश हो, यहाँ में अगर हुसैन का तबर्रुक बांटने लगूं तो आप एहतरामन हर शख्स चाहेगा कि मुझे तबर्रुक मिल जाए। वो भी जिसके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो भी जो पेट भर के खाता है, वो चाहता है कि हुसैन का तबर्रुक मिल जाए। तो एक रश लगा हुआ था। उस रश के दौरान एक शख्स आया, वो कहता है कि अना सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, उसने ये कहा। तो उसने सारा मजमा छोड़ के उस सुन्नी भाई को तबर्रुक दिया। और इसकी वजह यह है कि हुसैन के दरवाजे पर हर आने वाले हुर के लिए रास्ता खुला है। तो आइए मिलकर इत्तेहाद के सबूत ने नात के चंद अशआर में पेश कर रहा हूँ। सारे अज़ादार जिसका, सारे आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, जिसका ये ईमान है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ बोलना, ताकि पता चले कि उखाड़ा में सारे मोमिन इत्तेहाद के साथ कैसे है। सारे हाथ उठाकर बोलना, पीछे वाले जरा हाथ उठाना ताकि इत्तेहाद का सबूत मिले। हाँ हाँ, जो चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इत्तेहाद रहे, हुसैन का खैमा सबके लिए खुला है, हाथ उठा के सारे बोलना, काश में पैगंबर में उठाया जाता, काश में पैगंबर में उठाया जाता, खुदा कदमों में सरकार
की नुसरत में लहू मेरा बहाया, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, रेत की ज़र्रों में अल्लाह बदल दिए तो मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, सलवात सलवात। जज़ाकल्लाह। आइए अभी मातमी आपको थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको मातम फिर करना है भरपूर तरीके से। कुछ फजाइली कलाम है उसमें मातम नहीं हो पाएगा, तो लिहाजा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, साथ देना। इस वक्त कौम में इत्तेहाद की बड़ी जरूरत है। आज कुछ कलाम में फजाइली पढ़ूंगा और आज सारे शूर सिंधी बिरादरान मिलकर रसूल खुदा की हदीस पर अमल करना है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी महफिलों को जिक्र अली से जीनत बख्शो। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, असहाब कराम बैठे थे, उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रहे, लेकिन आप फरमाते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना है। या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे फिर तो बहुत सारे मसाइल होंगे, फिर हम क्या करें? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अली के साथ हो जाना। सारी दुनिया इस तरफ जा रही हो और अली इस तरफ जा रहे हो, तो दुनिया को छोड़ देना, अली की तरफ चले जाना, क्योंकि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। या अली, तो हम अली के साथ हैं, पहले भी, आज भी, आइंदा भी, क्योंकि ये हदीस रसूल है और हम हदीस रसूल पर अमल करते हैं। जितने भी मुसलमान हैं मकातिब फिक्र के, रसूल खुदा की हदीस के आगे किसी का आगे कोई बोलता नहीं है, कोई वो पत्थर पे लकीर है, जो रसूल ने कह दिया अताअत करनी है, ये रसूल की हदीस है। तो आइए अब जो हाथ उठाते हैं ये खुद सुन्नत रसूल है। गदीर खुम में रसूल ऐलान ऐसे भी कर सकते थे कि मन कुन तो मौला फाज अली मौला, नहीं, रसूल खुदा ने अपना हाथ और अली का हाथ साथ बुलंद किया, मन कुन तो मौला फाज अली मौला। तो आइए ये शहादत की उंगली उठाते हैं, हम कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। तो ये शहादत कहते हैं गवाही को भी, और शहादत कहते हैं जान का नजराना पेश करने को भी। दोनों सूरत में अली के नाम पे हमें मंजूर है। अब जितने मेरे भाई खड़े हो, जिस मजहब मसलक से ताल्लुक रखते हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के एहतराम में अली का साथ देने के लिए, अली के इश्क की गवाही के लिए ये शहादत की उंगली सारे अज़ादार बुलंद करें, सारे मुसलमान भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुनिया को पता चले, उन प्रोपेगेंडा करने वालों को पता चले जो अली के नाम पर तफरीक करना चाहते हैं और हम मुल्क पाकिस्तान में बताना चाहते हैं कि अली के नाम पे हम एक हैं। रसूल ने कहा था सारी दुनिया इस तरफ हो, अली इस तरफ हो, तो इस तरफ चले जाना जहां अली है, क्योंकि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो हाथ बुलंद करके सारे मिलकर ऊंची आवाज से बोलना, ऊंची आवाज से
मेरे खून गदीरे शेर दलीरे हैदर इसका तो तकबीर कुव्वत शमशीर वाया तकबीर हैदर। सारे मोमिन सारे अपना तमाम मोमिन का हिसार करते हुए बोलना। माइक वाले थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, मुझे माइक करीब करने के ना पड़ना पड़े, जरा ऊंची आवाज करें माइक की। सारे अज़ादार शहादत की उंगली उठाकर हिसार करके सारे बोलो शादी मौला 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 अली संसार अली हर अली अली संसार अली हर अली हैदर पीछे वाले मेरे भाई सारे हाथ उठाकर बोलना हैदर 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 अली की विलायत वाजिब समझा, वाजिब है वो वाजिब समझे। हाथ उठाए शहादत की उंगली उठाकर मेरे साथ दोहराना अपनी आवाज में। वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी। मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, बहरे सखावत बहरे सखावत शाही विरायत शाही विरायत। सजर दरिया सितारे तेरी अता तरीके से पुकारा से कम जब तक आवाज है हैदर की सदा न जब तक जाए। हाथ उठा शहादत की उंगली उठाकर गवाही बन के बोलना अली के हक में। अली सुल्तान आदम अली सुल्तान आदम अली सरदार आदम अली नूरे इलाही अली महबूब खातून अली शाहे विलायत अली जाने रिसालत मेरे मामा अली मेरे सहाबा अली आका अली मौला अली तस्कीन पैगंबर अली काबा अली क़िबला अली मस्जिद अली मिंबर अली मुर्शिद अली हादी अली कायद अली रहबर अली शाफी अली अली ज़मज़म अली कौसर अली ईसा अली मूसा अली खिज़र अली यहया अली हातिम अली यादिम अली जलाल अली नूर अली राधा अली मरजा अली अशरफ अली मौला मशरिक़ व मग़रिब शरीफ यसरब बदहा अमीन वही पैगंबर। हाथ कोई नहीं जला रहे, हाथ उठाने के ऊपर अमीन वही पैगंबर। इमामे मस्जिद अक़सा इमामे मस्जिद अक़सा इमामे मस्जिद अक़सा अली असरार सुभान अल्लज़ी असरा अली माली अली 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 मौला अली आला अली मौला अली मौला अली मौला। अली संसार अली हरदम अली 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 हैदर 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 अपने आप को नजफ में महसूस कीजिए। सारे अज़ादार हाथ उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। खुदा इन हाथ उठाने के सबके नजफ की ज़ियारत करे। हाथ उठाकर बोलना हैदर हैदर हैदर
आइए आइए। मैं आपको मदीने लेकर गया तसव्वुर में नाज पढ़ के, फिर नजफ लेकर आया, अब आपको करबला पहुंचाना चाहता हूँ। कौन कौन करबला जाना चाहता है जरा हाथ, माशाअल्लाह अल्लाह, कौन नहीं जाना चाहेगा? यही उम्मीद थी आपसे। हाथ नीचे ना रखना, जो हाथ नीचे रख रहे हो मुझे पता है कि आप भी करबला जाना चाहते हो, लेकिन माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना। तड़प दिखाओ मौला को, अपने हाथ उठा के बोलो हुसैन या हुसैन, 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 हुसैन या हुसैन। सुबह रहे और शाम रहे, सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैन, दिखलो पीरो जवां हुसैन या हुसैन। कभी दिलों पे तेरा राज कमाना, कभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन। सदा बुलंद करनी है सबने हाथ उठाकर, इन मिसरों की गवाही बन के बोलना है। मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, शहरों शहरों में तेरा मातम, गांव गांव में तेरा मातम। हल्काए आशिका हुसैन या हुसैन, मातम करे जवां हुसैन या हुसैन। अभी दिलों पे तेरा राज है मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैन, दिखलो पीरो जवां हुसैन या हुसैन। और इंशाअल्लाह मौला आपको करबला बुलाए। मुझे नहीं पता कि आपका वीजा लगा या नहीं लगा, पासपोर्ट बना या नहीं बना। हुसैन चाहे तो आपको किसी वक्त भी करबला बुला सकते। मैं तो ये दुआ करूंगा कि जितने अज़ादार इस वक्त खड़े हैं बानी मजलिस समेत, आप सबको इसी 40 वाला करबला बुला। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, या आप मौला जाने आप जाने, ये मार्फत है। और अगर कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि कोशिश करना जरूरी है, तड़प करना दुआ करना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मौला ना बुला पाए तो छोटा दिल नहीं करना, क्योंकि मौला हो सकता है ये चाहते हो यकीनन कि तुम दुनिया को ये बताओ, अपने अपने शहरों में अलम लेकर घर से जब निकलो जुलूसों में तो पैदल निकलना, जैसे नजफ से करबला जाते हो। जब लोग पूछें कि कहाँ जा रहे हो तो कहना कि हम नजफ से करबला की शबी बनाने जा रहे हैं। हमने इमाम बारगाह को जुलूस को करबला समझा हुआ है, अपने गरीब खाने से निकल के जा रहे हैं इस नियत के साथ कि मौला ने अगर इस साल करबला नहीं बुलाया, अगले साल हम इस नियत से जाएंगे। ये नियत करके जा रहे हैं अगले साल मौला में करबला बुलाए तो इंशाअल्लाह। फिर दुनिया को बताना भी तो है ना कि जहाँ हुसैन के गुलाम रहते हैं वहाँ ऐसी शान से जुलूस निकलते हैं, तो जो बादशाह की सरजमीन है हुसैन बादशाह की, वहाँ के क्या हाल है। तो यकीनन हाथ उठा के सारे बोलना हुसैन हुसैन, हाथ उठाए सारे हुसैन 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 हुसैन। घर से हमारा निकलना, पैदल जुलूसों में चलना, पैरों का धूप में जलना, लेकर तेरा निशान हुसैन या हुसैन, सड़कों पे है रवां हुसैन या हुसैन। पर भी दिलों पे तेरा राज है मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन। काफी घंटे से आपने मातम भी किया, काफी घंटे से आप खड़े हैं, थकन उतारूं आपकी? चाहते हैं हाथ उठाए जरा, मैं मौला के अलकाबात पढ़ रहा हूँ, आपने हुसैन की सदा बुलंद करी। पीछे वाले मेरे भाई साथ देना, अगर आप साथ ना दिए तो फिर मजा नहीं आएगा। हाथ उठा के सारे बोलना हुसैन 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 हुसैन। मोमिन कभी हाथ नीचे रहा तो दिल से अफसोस होगा कि हुसैन के नाम पे हाथ नहीं उठा। माशाअल्लाह रहनुमा हुसैन रहनुमा हुसैन रहनुमा हुसैन, आसिका हुसैन
मसला हुसैन मौजज़ा हुसैन तू बकू सू बसू रूबरू हुसैन आरज़ू जुस्तजू गुफ्तगू हुसैन आयते नेमते रहमते हुसैन आसमां साहिबा कहकशा हुसैन जज़मा हुसैन मका हुसैन नेहा हुसैन हया हुसैन रहरुबर चालक शेर हुसैन है इधर है उधर अर्श पर हुसैन ला इलाहा हुसैन करबला हुसैन इंतहा हुसैन इंतहा हुसैन। जिसकी सांस मौला की अमानत है वो अपने हाथ को बुलंद करके अपने मौला को दिखाओ। फरहान अनिवार्य सुनी, मैं तो खुद अपने हाथ बुलंद करके अपने मौला को दिखा रहा हूँ। हाथ उठाकर बोलना सारे, हाँ सांसें रवां है मौला तेरे लिए, सांसें रवां है मौला तेरे लिए, जो दिल हो चाहे मौला तेरे लिए, जो जिस्म चाहे मौला तेरे लिए, दिलो जवां है मौला तेरे लिए, जो कारवां है मौला तेरे लिए, कौनो मकान है मौला तेरे लिए, सारे जहां है मौला तेरे लिए, सुबह हो रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे, बोले सारा जहां लोग पीरो जवां हुसैन या हुसैन 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 हुसैन। और ताकत चाहिए। मैं अब मातमियों के मातम के लिए, इनके जोरे बाजू के लिए कलाम पढ़। मातम नहीं होगा इसमें, भी मातम होगा, अभी तो आपने एनर्जी लेनी है। कहते हैं ना कि इंसान चार्ज पे लग जाता है, अभी आपने चार्ज पे लगना है। किसके मातम करते हो? हुसैन का। किसके सदके में? गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं के सदके में। मातमियों के हाथ सलामत है ना। आइए, गाजी अब्बास का अलम हर घर पर लगा होता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की खुसूसी बात यह है कि कराची से निकलते रहिए, आप पंजाब तक पहुंच जाइए, रास्ते में आपको इतने अलम मिलेंगे, किसी के दरवाजे पर पूछोगे कि तुम शिया हो, ज़रूरी नहीं है वो बोलेगा मैं शिया हूँ, कहेगा भाई मैं सुन्नी हूँ। वो तो अलम क्यों लगाया है? बोलेगा अलम तो इसलिए लगाया, ये अलम वही है जो रसूल के हाथ से चला था। पूछोगे भाई, हिंदू से पूछोगे कि भाई ये अलम तूने क्यों लगाया अपने घर पे, तो मुसलमान भी नहीं है। वो कहेगा हुसैन से और अब्बास से प्यार करने के लिए मुसलमान होना किसने कहा है जरूरी है? इंसान होना जरूरी है। तो आइए गाजी अब्बास की शान में कलाम पेश करते हैं। हाथ उठाएं सारे मिलकर, हाथ, ये प्रैक्टिस है भाई, हाथ उठाओ। रोजे महशर गर्मी में खड़े होगे तो उस वक्त शफात के लिए रसूल खुदा याद आएंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद याद आएंगे। घबराना नहीं, हाथ उठाओ। ये रियाजत जितनी मेहनत तुम कर रहे हो इंशाअल्लाह ये बरोज़ हश्र काम आएगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। सबसे बड़ी बात, ये छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर आप मौला के नाम पे हाथ नहीं उठा पाए तो कल को बच्चे बोलेंगे हमारे बड़े कहाँ हाथ उठाते थे। अगर नस्लों को जवान रखना चाहते हो, नस्लों को जिंदा रखना चाहते हो अज़ा बिला में, तो हाथ उठाओ सारे। बुजुर्गों से तो हाथ जोड़कर कहूंगा, आपकी सेहत गवारा हो सकता ना करे, जितनी देर हाथ उठा सकते उठाइएगा, हमें हौसला मिलेगा। हाथ उठाकर सारे और लुत्फ आएगा जब सब मिलकर पढ़ेंगे अब्बास अलमदार वफादार। जितनी ताकत है अपने सीने में बोलो वफादार वफादार अब्बास अलमदार वफादार वफादार। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरा अलम के साए में ही तुम खड़े हो, अलम के साए में ही खड़े हो। हाथ लगे बोलो अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे अज़ादारों को ज़हरा की अदा है। इस परचम में अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, इसको छुपाएगा भला कफ़न है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे जिंदगी हो जोश वालों जिंदा रहे। देखते हैं अलम के साथ अक्सर मश्क लगी होती है,
मश्क कलम के साथ लाजिम व मंजूम है। क्यों? इसलिए गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम, परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम, शेफाली सकीना की दुआ साथ है हरदम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अल्लाह का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा। बोलो बोलो बोलो, हाथ लेकर बोलो जो पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहते हो, हाथ लेकर बोलो, कोई हाथ नीचे न रहे, दुश्मन का खौफ ना खाना। अली तुम्हें जिंदगी दे, हुसैन तुम्हें जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, रसूल तुम्हें जिंदगी दे। हाथ लेकर बोलना, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा, हर लहज़ा जुलूस क़यादत ये करेगा, कोई फज़ा कोई वबा कोई मौसम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, परचम ये मरीजों को शिफा बांट रहा है, दुनिया को मोहब्बत की फिजा बांट रहा है, औलाद मकान रिज़्क़ वफा बांट रहा है। क्या फिक्र हो दुनिया की हमें क्या हो भला, चाहे मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम, सरदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। पूरे चैलेंज और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी हुसैनी बच्चा ऐसा नहीं होगा, या आप जो बुजुर्ग हो गए हैं, जवान हो गए हैं, आपका भी बचपन, मैं समझता हूँ कि इस एतमाद और यकीन के साथ किसी का बचपन भी ऐसा गुजरा नहीं होगा जिसके दिल में ये बात ना आई हो जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। अगर आई हो तो बताना, फिर आवाज निकलनी चाहिए, बताना मुझे। ये बात है बचपन की मुझे याद अभी भी, हर 8 मुहर्रम को जो बाबा से कही थी, ये परचम अब्बास उठाना है मुझे भी, ये परचम अब्बास उठाना है मुझे भी, कुछ साथ मेरा दीजिए है उम्र मेरी कम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। जिंदा मौजा मिंबर हुसैन की कसम, पहले भी था, अब भी है और आइंदा रहेगा। जुलूस में देखना, ये पूरी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरा चैलेंज है मेरा वसूख के साथ मौला के सदके में, कि जो भी शख्स आपको अलम उठाया हुआ दिखाई देना, उसके चेहरे और उसके सर की तरफ देखना, मेरी तरफ देखकर सुनना, वो मौजा क्या नजर आएगा। मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, तस्लीम किया सबने इसी जूद करम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को, ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, ऊंचा परचम, अब्बास ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। मज़हर फरहान नजर आएगा इंशाअल्लाह, बोलो बोलो, मौला का अलम काबे पे लहराएगा, दिल फातिमा ज़हरा का सुकून पाएगा एक दिन, खुश हो के भूख देखते वारिस ऊंचा है सैयद सरदार इंशाअल्लाह, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। इस्तिग़ासा की और जरूरत है इस वक्त, इसके बाद मातम, और मातम के बाद आखिर में मसाइब होंगे। तो आइए, क्योंकि जब मातम शुरू होगा फिर मातमी अपने जलाल में होता है, फिर मातमी नहीं रुकता और रुकना भी नहीं चाहिए। फिर जब गिरिया होता है तो फिर कोई भी नहीं रुकता। तो लिहाजा मजलिस हुसैन में
सबसे बड़ी दुआ, क्योंकि कबूलियत का वक्त है, कबूलियत की ये जगह है, सबसे बड़ी दुआ है जब कहा जाता है ना कि खाने काबा जाओ या किसी भी मासूम के रोज़े पर जाओ, रसूल के रोज़े पर चले जाएं या किसी भी मासूम के रोज़े पर करबला चले जाएं या मशहद चले जाएं, रोज़े पर जो या खाने काबा पे या मस्जिद नबवी पे या किसी भी इमाम के रोज़े पर, किसी मासूम के रोज़े पर जो पहली निगाह पड़ती है तो अल्लाह दीन जो देरीना ख्वाहिशात होती है वो कबूल कर लेता है। अब कहा यह जाता है कि पहली दुआ ये किया करो कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना इमाम मेहदी का ज़हूर हो। दूसरी दुआ अपने वालिदैन के लिए किया करो कि जब तुम इस दुनिया में नहीं थे तब भी तुम्हारे लिए दुआ करते थे, तुमने उनके साथ जैसा भी सलूक किया वो तुम्हें दुआई देते रहे, परवान चढ़ाया, उनके लिए दुआ करो। अब रहती है आखिरी दुआ। अब वो तीसरी दुआ क्या है? फिर इंसान बोलता है कि अल्लाह मुझे नौकरी दे दे या मुझे गाड़ी दे दे। मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि वो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बड़ी समझदारी से दुआ मांगो, कहो अल्लाह मेरी ये तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। तो आइए वक्त के इमाम के ज़हूर की पहले दुआ करें। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे ज़हूर में ही तुम्हारी निजात है, और इमाम ज़माना की मार्फत अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि दुश्मन अपने पेशवा की तैयारी कर रहा है, हमारा इमाम तन्हा न रह जाए। कुछ नहीं पता किस लम्हे मेरे इमाम वाला का ज़हूर हो जाए। तो आइए मेरे साथ मिलकर कुछ बातें, कुछ नुस्खे मैं आपको इमाम ज़माना की मार्फत के हवाले से दूंगा। वक्त आपका थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इतना मजमा है ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम जाए, उसके बाद फिर मातमदारी और उसके बाद फिर गिरिया का पुरसा पेश करेंगे। आइए ज़दारों, जो एक एहतराम का एक लेवल है इमाम ज़माना से, अपना सीधा हाथ सर पे रखिए सारे, और सर को झुकाइए और दूसरा हाथ बुलंद कीजिए। और ये तो शुक्र है कि इन्होंने शामियाना नहीं लगवाया। कहते हैं इस्तिगासा खुले आसमान के नीचे किया जाता है। तो आइए, जमी गफीर अज़ादारों का है, कल शब जुम्मा है, आज बुध का दिन है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी मंसूबी दिन है। तो आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए, सीधा हाथ सर पे रखे, झुका के मेरे साथ दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबादी हाज़िर साथ व फी कुल्ल साबिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्मिनहु वर्ज़क़ना व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। पूरा हाथ खड़ा, पूरा हाथ इस्तिग़ासा के लिए। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना। हसीन मंज़र वो कब दिखेगा, खुदा के घर पे अलम का साया। नमाज पढ़वाएंगे जो मौला, तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा। हरम में मजलिस बपा करेंगे, पढ़ेंगे नोहा। इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना। एक बार आप दरख्वास्त करूंगा कि बहुत देर से आप हाथ उठाकर नारे भी लगा रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठाकर आप दुआ भी कर रहे हैं। यकीनन हम सब इंसान हैं, हाथ भी थक जाते हैं। ये कहा जाता है ना कि जब कोई मेहनत मुशक्कत रियाजत की जाती है तो उसका सिला बड़ा होता है।
इसका लुत्फ आपको आएगा जब ये मजलिस खत्म हो जाएगी। इन खत्म से मुराद ये कि यहाँ बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि मजलिस तो कभी खत्म हो नहीं सकती। जब अपने घरों को जाएंगे ना, जब हाथों में मीठा मीठा दर्द होगा तो इस वक्त को आप याद करेंगे। और फिर अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, करोड़ माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हाथ में दर्द होता है, माँ तड़प जाती है, बेटा मातम करके आया है, बहुत थक गया है। तो सोचो अल्लाह की निगाह तुम पर कैसे होगी, तुम्हारे वक्त इमाम की निगाह तुम पर कैसे होगी। मिलकर इस तरह से देखेंगे। जब हम अपने लिए दुआ करते हैं, परेशान होते हैं ना, तो काफी देर तक हाथ उठाते हैं। बस ये सोचना कि अब अपने लिए नहीं, उसके लिए दुआ करनी है कि जो हमारी हर मुराद पूरी करता है। कभी माशाअल्लाह हाथ उठाएं साहब। इमाम ज़माना उछाल के पर्दा दिखा दो जलवा, इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हाथ नीचे करो, मैं थोड़ा सा आपको रेस्ट भी देता चलूं। मैं अमेरिका मैरीलैंड में था, यूके के मौलाना जनाब अब्बास रिजवी साहब अंग्रेजी जबान में पढ़ रहे थे। वो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ कि अपने घर को पाक रखो, साफ रखो। एक कमरा, एक हुजरा, एक जगह इमाम ज़माना के नाम से मंसूब कर दो। वाक़या मिलता है कि एक शख्स था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, पूछा आप कौन? फरमाते हैं मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ। वो चौंक गया और कहता मौला बस मुझे 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, मैं अपना घर साफ कर लूँ, आपके आने के काबिल हो जाए, जरा पाक कर लूँ। वो 2-4 मिनट बाद आया, दरवाजे पे कोई नहीं था। परेशान होके बाहर निकला, एक शाहरा पे गया, इमाम जा रहे थे। उसने कहा मौला मुझसे भी खता, कोई गलती हुई? मौला की आंखों में आंसू थे और मौला ने कहा हमें एक शिकवा है, हमें एक अफसोस है कि इस पूरी बस्ती में मैंने जिसके दरवाजे पे दस्तक दी, सबने कहा मौला 2 मिनट दे, घर साफ कर लूँ, 5 मिनट दे, घर साफ कर लूँ। क्या तुमने मेरे ज़हूर की इतनी भी तैयारी नहीं की कि मैं किसी घर में अचानक आ जाऊँ? तो लिहाजा अपने घर को पाक रख के, चाहे छोटा हो, अमीर का महल हो या गरीब की झोपड़ी, इमाम ज़माना जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। और इस मजलिस से उसे मैं दुआ करता हूँ कि मौला का ज़हूर हो तो उकाड़ा के अंदर मौला कई दिन तक ठहरे, हर मोमिन के घर एक दिन ठहरे कम से कम। हाथ उठाए सारे। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, और इसमें हुजरा है एक तेरा। शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हमारा दिल मिसाल काबा है। अगर ये सिर्फ आम दिल हो तो ये नापाक है, लेकिन ये पाक कैसे होता है? काबा भी पाक, मस्जिद भी पाक, मोमिन का दिल भी पाक। दिल पाक कैसे होता है? सुनिए, दलील पेश कर रहा हूँ। हाथ उठाए लेकर मिसाल काबा ये दिल है मेरा, है इसमें मौला तेरा बसेरा। सदाए धड़कन मेरा फरीज़ा, भला मैं कागज़ पे अब लिखूं क्या? जो धड़कनों की सदा सुनेगा तू जान लेगा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। नजफ से करबला जाने की तौफीक अता फरमाए। कहा जाता है कि ये भी रियाजत है, एक प्रैक्टिस है अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के वक्त के लिए। पूछे क्यों? नजफ से करबला गाड़ी में जाए तो इंसान सोचता है अब कितनी देर में पहुंचेंगे, तेज रफ्तार गाड़ी चल रही है, फिर भी इंसान बोलता है कितनी देर पहुंचेंगे। एक तो तड़प होती है कि मौला के रोजे पे पहुंच जाए। उम्मीद जो बैठ गए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, अभी तो आपने गिरिया भी करना है, जरा माहौल बने,
सब बैठेंगे तो एक एक को देखकर सब बैठ जाएंगे, लिहाजा खड़े हो, थोड़ा सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। मौला आपको इस थकन की सदक़े में जिंदगी का हर सुकून अता फरमाए। ज़हमत फरमाइएगा, खड़े होकर जरा सुनिएगा, क्योंकि इमाम के दुआ की जा रही है तो एहतराम में इमाम के खड़ा होना वाजिब है, ये ज़रूरी है। ज़हमत फरमाइएगा। उन बुजुर्गों से मैं नहीं कहूँगा कि जो सेहत की वजह से नहीं खड़े हो पा रहे, ये जिनको सेहत के मसाइल हैं उनका दिल जानता है, मौला जानते हैं, लेकिन जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो। नजफ से करबला ऐसे चले जाते हैं, जमीन ऐसा लगता है छोटी हो गई, पैदल चलते ही पता नहीं चलता कब करबला आ गई। ऐसे ही जब मेरे वक्त का इमाम ज़हूर फरमाएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कहेंगे हल मिन नासिरीन सुनना, तो ये ज़मीन छोटी हो जाएगी। आप उखाड़ा से चलते हुए जाएंगे, मौला के पास पहुंच जाएंगे, ज़मीन छोटी हो जाएगी। और यकीनन यहाँ भी हमारा वक्त का इमाम कहीं ना कहीं होगा, हमारी निगाहें नहीं पहचान पाती, काबिल नहीं है आंखें, नूर नहीं है उन आंखों में वैसा कि मौला को पहचान सकें। हाँ, करबला में भी मेरे मौला मौजूद होते हैं, पता नहीं किस रूप में कहाँ होते हैं। अरबईन में भी यहाँ भी अपने मौला को तलाश करने की कोशिश करना। कई लोगों से ऐसा मिला है कि निशानियां मिली हैं कि बंदा कहता है कि मुझे एक शख्स आके मिला और चला भी गया, बाद में मैं ढूंढता रहा। तो एक शख्स को करबला में, एक मोमिन लड़का है लाहौर में, वो कहता है कि मैं ज़ियारत पे मिशी कर रहा था तो मुझे एक शख्स बड़ा खूबसूरत सा मिला, और पहले वो मौक़िफ़ में था, फिर आगे था। बस मुझसे वो एक बात कहता था कि अपने वक्त के इमाम को तलाश करो। कहता है वो बड़ा गैर मामूली सी शख्सियत थी, बड़ा अनोखा उसका अंदाज था। कहते मुझे दूसरी बार मिलने के बाद फिर मैं लम्हों में ढूंढता रहा, वो बंदा गायब हो गया। उसका दिल ये कहता है कि शायद वो इमाम ज़माना हो, क्योंकि वो चाहे और अल्लाह चाहे तो ज़ियारत करा सकता है। तो लिहाजा मैं आपको तसव्वुर में करबला लेकर जा रहा हूँ। खुदा इस तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करे। हाथ को बुलंद करें माशाअल्लाह। इमाम ज़माना सफर था पैदल जब अरबई का, मैं हर जगह तुझको ढूंढता था, तू तू आशिकों में है मेरे मौला, कहीं तो होगा। ये सोच कर ही मैं सबके कदमों को छोड़ता था। इमाम ज़माना उठा के बरराज का गुजरता है, इमाम ज़माना। हमारी सांसों का भरोसा नहीं, कुछ नहीं पता, लम्हा नहीं लगता, मिंबर से उतरे हमारी सांस हो ना हो सकता है हम 100 साल जिंदा रहे, लेकिन दुआ है कि आप साहब को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि इंसान को पता नहीं है कि वो कब इस दुनिया से चला जाएगा। अच्छे सेहतमंद लोग चले जाते हैं, बीमार लोग जिंदा रह जाते हैं, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। लेकिन लौहे महफूज के अल्लाह ने हुसैन को बिठाया हुआ है। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह ने हुसैन के हाथ, हुसैन के सुपुर्द कर दिया है। अब सुनिए, जिस तरह जिंदगी का भरोसा नहीं, पता नहीं है ना कब आए, जिस तरह हमें पता नहीं हमारी मौत कब हो जाएगी, ऐसा हमें पता नहीं है कि इमाम का ज़हूर कब होगा। हो सकता है इसी मजलिस के दौरान हो जाए, हो सकता है अगले दिन हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1 सदी बाद, हो सकता है 10 सदियां लग जाए। लेकिन दिल की तरफ से दुआ करो ताकि इमाम आ जाए। ये तड़प ही तो बुलाती है। तो अब कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, 10 तरीके के वायरस आ गए हैं, लेकिन फिर भी मोमिन जिंदा है। और मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई थी कि, और ये मैं आपको नुस्खा पेश कर रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे चैलेंज के साथ, कि आप ऐसे नहीं मर सकते। हाँ, मर भी गए तो आपको ज़ियारत इमाम की ज़रूर होगी। एक नुस्खा बता रहा हूँ, और ये नुस्खा याद रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ नुस्खा है कि रोज़ फजर की नमाज के बाद ये अमल आपने 40 दिन पाबंदी से करना है, बगैर वक्फे के। पहले नमाज की पाबंदी तो आप करें ही करेंगे, ये तो ज़रूरी है। सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज कज़ा ना हो, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद दुआए अहद की तिलावत करें 40 दिन तक। दुआए अहद बहुत लंबी दुआ नहीं है कि आपको लगे कि मैं कितनी देर तक पढ़ता रहूँगा, ज़्यादा देर भी पढ़ें कोई भी मसला नहीं है, इसका सिला बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन एक
थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है दुआ, लेकिन 40 दिन तक जिस मोमिन ने पढ़ ली, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वादा है, अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें कब्र से उठाकर अपनी ज़ियारत कराऊंगा, अपने लश्कर में शुमार करूंगा। तो जो दुआएं अहद आप पढ़ रहे हैं ये जिम्मेदारी के साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप लश्कर में शामिल होंगे लश्कर बढ़ता रहेगा। मेरा इमाम तन्हा नहीं रहेगा, मेरा हुसैन तो तन्हा रह गया था, इमाम ज़माना को तन्हा नहीं रहने देना, इमाम ज़माना की नुसरत के लिए लश्कर तैयार करना है। तो आइए हाथों को उठाए मिलकर, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, किताब हक से है में जा जा, हर एक शय को फना है मौला, लगा हुआ है फ़ज़ा का पहरा, नहीं है सांसों का अब भरोसा, चुभ चुभ हो जाए मेरी आँखें, मुझे जगाना इमाम ज़माना, बुझा के बर्बाद का गुजरवा इब्न ज़हरा इमाम ज़माना। मेरी जिंदगी में हज़ार होगा, हाथ लगाकर सब बोलिएगा, दुआ है मज़हर की रात दिन, दुआ है मज़हर की रात दिन, कहीं आमीन मातमी सलाम। हुसैन काबा में जब भी मजलिस बराए ज़िक्र हुसैन ज़ैनब, अगर ज़िरोहा हम अपने फरहान को बुलाना, और मैं नहा पढ़ूं और आप मातम करें, इमाम हमारे साथ हैं, हाथ के साथ बोले, छाछे बरदा दिखा दो जलवा इब्न ज़हरा इमाम ज़माना। अब मातम करेंगे, मातमी को जरा जगह दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा खुल जाए सारे इधर। बल्कि बीबी ने हमारा हर अरमान पूरा किया ही नहीं किया, हाथ उठाकर बताओ, किया ही नहीं किया। बीबी का अरमान है कि हुसैन का मातम हो। अब बीबी को यहाँ से खाली नहीं लौटाना, पुरसा देना है, तो मातमी संगत के साथ आपने भी खड़े होकर मातम करना है। सलामत रहिए मातमी संगत में, लेकिन सिर्फ इनकी जिम्मेदारी थोड़ी है मातम करना, हर शख्स पर वाजिब है मातम। मातम कीजिए जो हक समझता है हुसैन का, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, माशाअल्लाह मातम हुजूर माशाअल्लाह, या हुसैन 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 या आप दोनों को जगह नहीं मिल रही, मातम हो रहा है, आप चेहरा देख रहे हो, आप पीछे हल्के में चले जाओ, कोई मसला नहीं। इन दोनों भाइयों को एहतराम के साथ पीछे वाले लड़कों को भेजें, इनको जगह नहीं मिल रही मातम के लिए, लिहाजा हल्के में जो खड़ा हो वो चेहरे ना देखे मातम करे, चेहरे ना देखो मातम करो, जगह नहीं मिली पीछे हल्के में चले जाओ, वहां भी कबूल होगी। सारे मातम करें, वरना हल्का छोड़ दें अगर मातम नहीं कर पा रहे तो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उठ कासिम ज़हरा जाया कहनो मेरी लामर लाया, उठ कासिम ज़हरा जाया कहनो मेरी लामर लाया, मेरी लामर लाया, कासिम नो ज़हरा जाया है
कासिम नो ज़हरा जाया मदीना बढ़ाया जिंदगी हो जिंदगी नो ज़हरा जाया है मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया है मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया एक एक टुकड़े रैनो चुम चुम के फरमा के एक एक टुकड़े रैनो चुम चुम के फरमा के कासिम मेरी अखियां मसमूम हसन दिया और शगद मनावण आया मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया है मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया है मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया अज भुपिया दर्द सताया है सिर विच मिट्टिया बहाया बनरा पर नहावन आया मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया कल लाके सेड़ कुबरा नोच कर दे कल लाके सेड़ कुबरा नोच कर दे रज रज के भपिया रोया वीरा के भपरा रोया जब रस्सियां पाया मदीना बढ़ाया कासिम नो ज़हरा जाया 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 बाजार में सितम गए बाजार में सितम गए सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ आले नबी को सालिम करते फिरा रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम गए सेना खुशियाँ मना रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं अब्बास को बुलाओ अब्बास को बुलाओ बाजार में सितम बुला
सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, तार में सितम सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, तार में सितम सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं, जो हाथ को बुलाओ, सारे से घबराहट वाली दरबार जा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम सेना बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बीबी की चादर का मातम करते हुए, बीबी का हक समझते हुए ये मिस्र हाथों पे हाथ बुलंद करके सदा बुलंद कीजिएगा, कैसे बेटियां फरमावे है, कैसे बेटियां फरमावे है, कैसे बेटियां फरमावे
24 मुहर्रम और 25 मुहर्रम जब आती है मौला सईद सज्जाद की शहादत का दिन और शब, मैं कलाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ कुर्सी की नियत से। ये कलाम नजफी साहब का लिखा हुआ है और मुझसे 1000 गुना बेहतर हमारे सीनियर खान हसन सादिक साहब पढ़ते हैं। मैं उनके जैसा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन पुरसे की नियत से आप मातमियों का मातम देख कर दिल चाह रहा है कि मौला को पुरसा पेश करें। वहाँ पढ़ के सारे मातमी साथ दीजिएगा। दर्द सज्जाद तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, हर दर्द सज्जाद तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, हर दर्द सज्जाद तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, दर्द सज्जाद तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, आए होता है लफ्ज़ बनाऊं कैसे, हर दर्द सज्जाद के तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, हर दर्द सज्जाद के तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, हर दर्द सज्जाद के तेरे रास्ते पे लाऊं कैसे, हर दर्द। सुनो मौला सज्जाद क्या कहते हैं, जख्म जो जिस्म में आए हैं दिखा सकता हूँ, जख्म जो जिस्म में आए हैं दिखा सकता हूँ, दिल जो अरे दिल जो शाम खाए हैं दिखाओ कैसे, जख्म जो मिलकर मातम करना। रिहाई कैद से, रिहाई कैद से ज़ैनब को मिली
गई होगी हाय थोड़ी देर गिरिया करना है, हुसैन की माँ को राजी करना है। मौला हुसैन की शहादत बड़ी सख्त है। मातमी थक गए हो? तुम्हारी हिम्मत के लिए जो लोग बैठ रहे हैं, इंसानी फितरत का तकाजा है, इतनी देर मातम करके इतनी देर खड़े रहकर इंसान बैठता ही है, मगर क्या करूं, मुझे बीबी ज़ैनब का ख्याल आता है जिनको जालिम बैठने नहीं देता था। बस वो याद कर लो, थोड़ी देर और खड़े होना। जब तकलीफ में इंसान खड़ा होता है, जैसे आपको प्यास लग रही होती तो सकीना की प्यास का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। हाँ हाँ, खड़े होकर मातम करना। सैयद सज्जाद के ऊपर बड़ी मुश्किल आई जब अपने बाबा को दफनाने का वक्त आया। आपने फजाइल में मेरा साथ दिया, मातम भरपूर किया। गिरिए की उम्मीद है कि ऐसा करना कि बीबी राजी हो जाए। रोने वालों है घड़ी शोर की तदफीन हो रही है इमाम हुसैन। अरे कूफे से आए पहले जो सज्जाद बेड़ियां, लाश हुसैन के आंसू हुए रवा, हाथों को जोड़ कर गया
तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ। अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हो बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाश हुसैन मिलती इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाहगी बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अरे रुख कैसे सूए काबा हो ज़हरा के चैन का, अरे सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। अरे जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार में रखे। सीने पे हाथ रखा जो बेटे बाप के, हालत में बाबा जान की सज्जाद रो पड़े। बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाते हैं नज़ा भरा हुआ। तेरा जगहों से कटा हुआ है तन यहाँ पे, सर वहाँ खून से भरा हुआ। अरे सर देख के हौसला सर देख के जगी है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। जानते हो मौला सज्जाद ने क्या कहा, मेरी तरफ देखना। मौला कहते हैं लूटी है लाश गरीब तैयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली। मुझे नहीं पता मैं अगला बंद पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, कोई अज़दार मर ना जाए मेरे मौला। ये गिरिया करे मगर इनको जिंदगी देना, इनको सुनने का हौसला देना। तुमसे बर्दाश्त ना हुआ, तुम तो कहा में खड़े हो। मैं अगर तुम्हें लम्हे भर के लिए करबला ले गया और लम्हे भर में वापस ले आया, जाना चाहते हो करबला? हुसैन की लाश थी, वो जो घोड़े थे खास किस्म के नस्ली घोड़े थे, जिसके सोम कई किलो के थे, जिसने हुसैन की लाश को ऐसा मामाल किया। सैयद सज्जाद कहते हैं जब अपने बाबा को लाश उठाना चाहता था तो बाबा की लाश साबुत सूरत में ना उठ सके मुझसे। रदारों जाना चाहोगे करबला? मैं दुआ कर रहा हूँ मौला तुम्हें जिंदगी दे, वरना अज़दार मर भी जाए तो कम है। मैं तुम्हें करबला मौला के हुक्म से लम्हे भर उकाड़ा से लेकर जाऊंगा, लम्हे में करबला की ज़ियारत, लम्हे में वापस। ये वाली करबला नहीं जहाँ हुसैन का रोजा बना है, बल्कि उस दौर की करबला जहाँ हुसैन का लाशा घोड़ों से पामाल हो रहा था। अज़दारों अपनी आंखों को बंद करो। हर शख्स मैदानी करबला हुसैन की लाश, लाखों घोड़े जहन में रखें। हुसैन की लाश, लाखों घोड़े, अपने सीने पे जरा तेज मातम करना, आवाज आए जरा तेज। हाँ, इस मातम की धमक पर, इस आवाज पे गौर करना। आंखें बंद करो। मैदानी करबला हुसैन का लाशा, इससे मिलती जुलती सी आवाजें थी जब लाखों घोड़े हुसैन की लाश पर दौड़। घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई। सुनो मौला कहते फिर कुर्ता
फिर गुरदार मामा आबा ले गया कोई, यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, बेहतरामी की है यो सहरा के चैन की, उंगली लाइने काटी है बाबा हुसैन। नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, नहीं पढ़ता पूरा कलाम, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। सुनो अगला नौहा शुरू कर रहा हूँ। बीवी मासूमा का पुरसा, 4 साल की सकीना का पुरसा। मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला, जल गए खैर कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी भाग, कान के खोल से फिरना मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया, मैं संभल ना सकी, गिर गई भाग पे, फिर मैं चिल्लाई रोए चचा, मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना, मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदगी से तो अपने गम तुम भी सुना, अपने गम मैं भी सुना, भी सुना, अपने गम मैं भी सुना। बाबा जान शिमरी जा, बाबा जान शिमरी जा, बाबा जान शिमरी जा, बाबा जान शिमरी जा, मारी आंखें चीरी गुरता हुआ खून में थे, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, शब्र को देख के मैं खौफ से फर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे मैं छुप जाती हूँ, आपने शुरू कहता है मेरी तो हसरत ही रह गई, मैं हुसैन की यतीमों को दूसरा तमाचा मारूं, एक तमाचे के बाद फौरन दूसरा तमाचा मारूं, मेरी हसरत ही रह गई। शिव से पूछा क्यों? कहता है मेरा हाथ इतना भारी था, पहला तमाचा खा के हुसैन की यतीमा बेहोश हो जाती थी। अल्लाह अकबर। तुम मुंह पे मातम कर रहे हो, लाल निशान पड़ गए हैं। तुम जानते हो सकीना के नीले निशान पड़े थे, नीले निशान तब पड़ते हैं जब से चेहरे का खून सूख जाए। अभी मैं पढ़कर आ रहा हूँ कमालिया, सलामत रहे वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनको तो अभी ये भी नहीं पता कि यतीमी होती क्या है, ये बीबी का मौजा है जो हमारा कर रहे हैं, तो ये जवान सलामत रहे। हज़रारों सरे हुसैन से आवाज आई, समझना तेरे रुखसार पर नील के निशान कैसे? कहा बाबा शिवा ने मुझे तमाचे मारे। कहा इतनी जोर से मारा कि नील पड़ गए? कहा बाबा उसका हाथ बहुत भारी था। कहते बेटा नील तो समझ में आते हैं, ये चेहरा जख्मी कैसे हुआ? बीबी कहती है बाबा शिवा के हाथ में अंगूठी भी बहुत भारी थी। बाबा जान देखे न क्या, बाबा जान देखे न क्या, सुन भी न पाए मेरा, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। संभालो इनको, संभालो
लो। अभी तो मौला हुसैन का जवाब भी सुनना है तुमने। कटा हुआ सर नेज़े पर है, सामने यतीमा रो रही है, सरे हुसैन से आवाज आती है, हमने सरों पे मातम करना, गिरिया करना। सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया और सरे करबला, कुछ मारा गया कुछ प्यासा रखा, ऐसे पे हम चले उछली खाक पे, सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। बोला कहते मेरी बच्ची बाबा मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रुकी नजर से आवाज आती है, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं जानते हो कभी नेज़े के करीब सकीना होती थी, कभी जालिम नेज़े से दूर ले जाते थे, सरे हुसैन से दूर ले जाते थे, कभी हुसैन कहते थे मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, सकीना रो रही। जब सकीना को दूर लेके गए सरे हुसैन से आवाज आती है मेरी बच्ची हुसैन की शहादत चढ़ी, उस पर जुल्म पर रोते हैं। हमसे पूछा जाता है रोते क्यों? दिल करे तो मातम करना, दिल करे तो रोना, सरों पे मातम करके बोलना, मातम के साथ नदी का नाम है, सनों के नजर से आवाज आती है, सरों पे मातम करना। शहे मजलूम कहते थे सकीना से, शहे मजलूम कहते थे सकीना से, हमारी और तुम्हारी दास्तां एक जैसी है, सकीना जा सकीना जा सकीना जा सकीना जा सकीना जा, खून में डूबा हुआ हुसैन का सर है, जुल्फ़े खून में डूबी हुई है, सकीना की रस्सी से हाथ बांधे ही गला बांधा है, रोके में रस्से वाले कहते हैं तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन में मेरे की तेरी गर्दन में है रस्सी, मैं नेज़े पर चला हूँ और तू कांटों में बीबी, मेरे सर से लहू जारी, तेरे कानों से खून जारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे हम पत्थर आए जा रहे हैं, जा सकीना जा सकीना जा। सकीना की शहादत हो गई। सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब सकीना को अपने बाबू का सर मिला, ये मत सोच रहे कि यजीद ने रहम खाया था, वो बड़ा जालिम था। अरे इंसाफ करके बताओ किस बच्ची को सुकून मिलेगा जब उसके बाप का कटा हुआ सर उसके सामने आएगा। सकीना तड़प गई, बाबा के सर को सीधे से रखकर करीब रखकर बोलती है बाबा ये आपके बालों में खून कैसा है बाबा, तो बाबा ये आपका चेहरा जख्मी कैसे, कहा सकीना रोने नेज़ा पे हम पे पत्थर बरसाए गए, बाबा आपके ऊँट क्यों कट गए बाबा,
आई सकीना तेरे कानों से खून क्यों बह रहा है? क्या बाबा जो आपने मुझे तोहफे में गालियां दी थी वो शामी गरीबा में नहीं नोच कर ले गए। मेरा दिल कहता है मौला ने कहा होगा कि सकीना जब कोई कानों से बालियां छीन ली जाती है तो कुछ देर या कुछ दिन तक तो खून रहता। समझ में आता है शाम गरीबा में गालियां छिली तो खून अभी तक नहीं रुका। मेरा दिल कहता है सकीना ने कहा होगा बाबा खून कैसे रुकता? रुकना चाहता था खून, शिमर मुझे तमाचे मारता था, खून फिर जारी होता, फिर खून रुकना चाहता, शिमर तमाचे मारता। बाबा मुझे बहुत मारा है। बैठ करते करते सकीना की खामोशी तारी हुई। सकीना बीबी में रवाब सकीना की माँ धड़क कर से सज्जाद से कहते हैं सज्जाद बेटा जरा जाकर देखो तो। सज्जाद मौला कहते हैं मैं तो वक्त का इमाम था, मुझे पता था मैं वक्त का इमाम हूँ, मुझे पता है कि सकीना दुनिया में ना रही है। लेकिन मौला कहते मैंने मुझे तमाम करने के लिए सकीना को बाबा के सर से जुदा करना चाहा। मुझसे बाबा का सर और सकीना का सीना जुदा ना हो सका। सज्जाद कहते बहुत मुश्किल से जब जुदा हुआ तो जब कब्र खोदना चाहिए तो मेरे हाथ में ना कोई खुदाल था न कोई औजार था। मैंने इन हथकड़ी वाले हाथों से अपनी बहन की कब्र को खोदना शुरू किया और एक वक्त आया जब कब्र खुद गई। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, मेरे हाथ की उंगलियां जख्मी थी, खून बह रहा था। सज्जाद की सदा गूंजती है शाम का जिंदान रख रो मना ईमान रख तू जनाली भेड़ से हक मैंने तो बात करना ही नहीं करना। शाम का जिंदान रख रो मना ईमान रख तू जनाली भेड़ सकीना का जनाजा। सुन सको तो सुनो कड़ियां रे हल्का ते रसिया ली भेड़ का जनाजा। हद चाह के सजादा दे मैं कूलो तुम्हारी मर्जी हम समझे तो सरों पे मत करना। मेरी शहर की कब्र हलिए हुए ने कब्र को आवाज आई ये जरा चार्जर पागल चलेगा।